अगर आप अगले कुछ महीनों में कोई 7 सीटर लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अब इंडियन मार्केट में इतनी सारी नई एसयूवीज और एमपीवी आने वाली है कि अगर आपने जल्दबाजी में कार खरीद ली तो सिर्फ 2-3 महीने बाद वही कार आउटडेटेड फील हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस लिस्ट में कुछ ऐसी कार भी हैं जो डायरेक्टली फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर और एक्सयूवी 700 जैसे सेगमेंट को चैलेंज करने वाली है। कुछ कार्स माइलेज पर फोकस कर रही हैं, कुछ प्योर लग्जरी एक्सपीरियंस पर, और कुछ ऐसी भी हैं जो प्रॉपर रगड रोड प्रेजेंस लेकर आएंगी। तो आज हम बात करेंगे अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी और एमपीवी की, जो इंडियन मार्केट को काफी इंटरेस्टिंग बना सकती है। सबसे पहली कार है मारुति ग्रैंड विटारा 7 सीटर और टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। ऑनेस्टली ये दोनों कार काफी प्रैक्टिकल पैकेज बना सकती है इंडियन फैमिलीज के लिए, क्योंकि यहाँ आपको हाइब्रिड माइलेज, प्रीमियम फीचर और 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी तीनों एक साथ मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 14 लाख से लेकर 23 लाख तक जा सकता है, लेकिन असली हाईलाइट यहाँ हाइब्रिड सेटअप होने वाला है, स्पेशली हाई राइडर वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, जो 27 की एमपीएल से भी ज्यादा एफिशिएंसी डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। सोचिए, इतनी बड़ी फैमिली एसयूवी और रनिंग कॉस्ट हैचबैक जैसी फील करने की कोशिश। आने वाले टाइम में हाइब्रिड 7 सीटर का ट्रेंड काफी फास्ट ग्रो कर सकता है और ये दोनों कार उस ट्रेंड का मेजर पार्ट बन सकती है। अब बात करते हैं किया सोरनेटो की। किया ऑलरेडी इंडिया में प्रीमियम इमेज बिल्ड कर चुकी है, लेकिन सोरनेटो कंपनी का प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोडक्ट बन सकता है। ये एसयूवी डायरेक्टली फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर और कोडियक बायर्स को टारगेट करेंगी। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 30 लाख से 40 लाख के बीच रह सकता है। तो क्लियरली ये मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं होने वाली। इंडिया में इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ रीसेल परसेप्शन भी होगा, क्योंकि इंडिया में प्रीमियम एसयूवी बायर्स अभी भी टोयोटा माइंडसेट से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकले हैं। एक बात जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, अगर सेम बजट में आपको चॉइस मिले तो आप फॉर्च्यूनर चूज करोगे या फिर किया सोरनेटो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तीसरी कार के तौर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। स्कॉर्पियो एन ऑलरेडी इंडियन रोड पर काफी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस रखती है और महिंद्रा अब उसी फॉर्मूला को थोड़ा और मॉडर्न टच देने वाली है। नई ग्रिल्स, अपडेटेड एलईडी सेटअप्स, न्यू अलॉय व्हील्स और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे अपग्रेड्स देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 14 लाख से 25 लाख तक रह सकती है, लेकिन स्कॉर्पियो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ फीचर नहीं, उसकी पर्सनैलिटी है। ये उन एसयूवीज में से है जिसे लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, एटीट्यूड और रोड डोमिनेंस के लिए भी खरीदते हैं। हाँ, सिटी ड्राइव में इसका साइज कुछ बायर्स को थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, स्पेशली पार्किंग और टाइट रोड्स पे, लेकिन हाईवे और रफ रोड्स पर स्कॉर्पियो का कॉन्फिडेंस अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है और ये चीज इस एसयूवी को अलग आइडेंटिटी देती है। अब नंबर आता है Hyundai स्टारगेजर का। ये एमपीवी शायद इस पूरी लिस्ट की सबसे फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार हो सकती है। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई कॉन्सेप्ट कार डायरेक्टली रोड पर आ गई हो, लेकिन इसका फोकस सिर्फ डिजाइन नहीं है। Hyundai ने इसको स्पेशली फैमिली कंफर्ट और स्पेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया है, स्पेशली थर्ड रो यूजेबिलिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फैमिली बायर्स के लिए। लॉन्च टाइमलाइन जुलाई या अगस्त के अराउंड मानी जा रही है और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 11 लाख से 17 लाख के बीच हो सकता है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, लेकिन असली गेम Hyundai फीचर्स के थ्रू खेलेगी। इसमें आपको 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टैग और सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग से लेकर ADAS तक। मतलब कैबिन काफी मॉडर्न और गैजेट लोडेड फील दे सकता है। और ऑनेस्टली इंडियन बायर्स का एक बड़ा सेक्शन आज परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देता है और Hyundai एग्जैक्टली वही टारगेट कर रही है। पांचवी कार है रेनॉल्ट बिगस्टर। ये एसयूवी उन लोगों को काफी पसंद आ सकती है जिन्हें स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए, लेकिन हर दूसरी गाड़ी सेम ना दिखे। बिगस्टर बेसिकली डस्टर फिलोसफी का बिगर और ज्यादा मस्कुलर वर्जन लगती है। एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 13 लाख से 20 लाख तक जा सकती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। आजकल काफी एसयूवी सिर्फ रगिड दिखने की कोशिश करती हैं,
लेकिन बिगस्टर जेन्युइनली एडवेंचर ओरिएंटेड फील दे सकती है। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की एक्सपेक्टेड है और अगर रेनॉल्ट ट्यूनिंग सही रखती है तो ड्राइविंग एंथुजियास्ट के लिए ये काफ़ी फन पैकेज बन सकता है। हाँ, सर्विस नेटवर्क फैक्टर यहाँ कुछ बायर्स को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि रेनॉल्ट का नेटवर्क अभी मारुति या होंडाई जितना वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन यूनिकनेस डेफिनेटली इस एसयूवी की स्ट्रॉन्ग साइड लगती है। अब बात करते हैं होंडा BR-V की। होंडा का नाम रिलायबिलिटी और स्मूथ इंजन के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी इंडियन 7 सीटर मार्केट में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गई है। अब लग रहा है होंडा कमबैक मोड में है और इंटरेस्टिंगली इस बार BR-V को सिर्फ MPV स्टाइलिंग नहीं बल्कि प्रॉपर मस्कुलर SUV लुक के साथ लाने की प्लानिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 11 लाख से 17 लाख तक जा सकता है, मतलब डायरेक्टली क्रेटा, सेल्टोस और कारेंस को टारगेट किया जाएगा। इसमें होंडा सिटी वाला ट्रस्टेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर कंपनी फिर फोकस कर सकती है। फीचर्स में 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, डिजिटल क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन अगर डीजल ऑप्शन स्किप हुआ तो कुछ बायर्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। फिर भी अगर होंडा एग्रेसिव प्राइसिंग लेकर आती है तो ये एसयूवी मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग कमबैक कर सकती है। सातवीं कार के तौर पर आती है मारुति सुजुकी एर्टिगा फेसलिफ्ट। एर्टिगा का फॉर्मूला सिंपल रहा है, हाई माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, और इसी वजह से ये इंडियन फैमिलीज की डिफॉल्ट चॉइस में से एक बन गई। इस बार मारुति सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। कंपनी कैबिन को भी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील देने की कोशिश कर सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 9 लाख से 14 लाख तक रह सकती है। सबसे बड़ा हाईलाइट होगा इसका K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, साथ में CNG ऑप्शन भी। और ऑनेस्टली आज के फ्यूल प्राइस देखकर डेली हैवी यूसेज वाले बायर्स के लिए एर्टिगा अभी भी फाइनेंशियली काफी सेंसिबल पैकेज लगती है। हाँ, अगर आप एग्रेसिव स्टाइलिंग या पावरफुल रोड प्रेजेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एर्टिगा शायद इमोशनली एक्साइट ना करे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के केस में ये अभी भी काफी डेंजरस कॉम्पिटिटर है। अब फाइनली बात करते हैं JSW जेटॉर T2 की। यह ब्रांड इंडिया में नया जरूर है, लेकिन प्रोडक्ट का डिजाइन देखकर बिल्कुल फ्रेश प्रीमियम वाइब आती है। इसका पूरा फोकस रगेड स्टाइलिंग और ऑफ रोड इमेज पर लगता है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 18 लाख से 28 लाख तक जा सकता है और ग्लोबली इसमें 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। हाइब्रिड पॉसिबिलिटी को लेकर अभी डिसीजन चल रहा है। डिजाइन इतना एग्रेसिव है कि रोड पर इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब कर सकती है, लेकिन नया ब्रांड के साथ एक चैलेंज हमेशा होता है, आफ्टर सेल्स ट्रस्ट। प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस भी बायर्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और ये चीज़ डिसाइड करेगी कि जेटॉर इंडियन मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। तो ये थी अपकमिंग 7 सीटर SUVs और MPVs जो आने वाले मंथ्स में इंडियन मार्केट को काफ़ी एक्साइटिंग बना सकती है। कुछ कार हाइब्रिड एफिशिएंसी पर फोकस कर रही हैं, कुछ लग्जरी एक्सपीरियंस पर, और कुछ प्रॉपर रगेड SUV फील देने वाली है। लेकिन अब जेन्युइनली एक बात जानने का मन है, इस अपकमिंग कार्स में से आप सबसे ज़्यादा किस कार का वेट कर रहे हो? किया सोनेटो, स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट या फिर हाइब्रिड ग्रैंड विटारा 7 सीटर? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।